आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, जब भी हम बागवानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके गार्डन में बहुत सारे फल और फूल आते रहेंगे और आपके जो फोलिएज वाले प्लांट है वो भी बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। पहली चीज़, उसको जो भी प्लांट लाते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह उसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए। कौन सी सीजन में चलेगा, कितनी धूप चाहिए, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है और कहाँ रखना है। इसके हिसाब से आप प्लांट लगाओगे तो आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। और गमला भी आप चूज़ करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना है। मिट्टी का गमला सबसे अच्छा है, उसके बाद सीमेंट का गमला आता है, उसके बाद ग्रो बैग आती है और बाद में प्लास्टिक के गमले और सिरामिक के गमले लास्ट में आते हैं। जो मिट्टी के गमले हैं इसमें एयर सर्कुलेशन और उसमें मॉइस्चर अच्छा मेंटेन रहता है और एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी होती है। ओवर वाटरिंग हो जाता है तो भी वो पानी ज़्यादा अपने जो सूक्ष्म छिद्र रहते हैं उसमें से निकाल लेता है और गर्मी और ठंडी दोनों की सीजन में ये प्लांट को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। तो बहुत अच्छा है मिट्टी का गमला। और आप प्लास्टिक का गमला लगाते हैं तो उसमें छेद ज़्यादा होना चाहिए, जिसके कारण उसमें भी अच्छी तरह पानी निकल जाए और एयर सर्कुलेशन भी अच्छी तरह होगा। दूसरी एक चीज़ का ध्यान रखना है, धूप। फ्लावर और फ्रूटिंग वाले जो पौधे हैं उसको प्रॉपर धूप चाहिए तो उसको पूरी धूप में रखना है। इंडोर प्लांट है यानी कि फोलिएज वाले प्लांट है उसको हमें छाए वाली जगह में रखना है, लेकिन ब्राइट लाइट होनी चाहिए क्योंकि लाइट सभी प्लांटों के लिए ज़रूरी है। टाइम टाइम पे उसको खाद देना है। अभी ये मैं वुडनिस और चाय पत्ती का खाद गुलाब में दे रही हूँ और गुलाब मतलब सभी मैंने फ्लावरिंग वाले प्लांट में दिए हैं ताकि उसको अच्छी तरह न्यूट्रिशन मिल सके। और फ्लावरिंग वाले पौधे रहते हैं उसको ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। 15-15 दिन में आप उसको खाद देते रहिए अलग अलग, तो ये बहुत अच्छी तरह चलते हैं और बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं, या घर में ही इतने सारे आपको मिल जाएंगे तो उसी का यूज़ आपको करना है ताकि आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़े। और दूसरी एक चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी पोरस बनानी है। इसके लिए मैं राइसस का यूज़ करती हूँ। राइसस हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये मिट्टी को तो पोरस बनाता है, साथ साथ में ये जब कुछ टाइम के बाद गल जाता है तो उसके बाद न्यूट्रिशन भी देता है हमारे प्लांटों को। ये ह्यूमिक एसिड बढ़ाता है और बहुत अच्छे न्यूट्रिशन भी हमारे प्लांटों को देता है, जिसके कारण हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। गुलाब में तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, राइसस का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं सभी इंडोर प्लांट और सभी प्लांटों में मैं राइसस का यूज़ ज़्यादा करने लगी हूँ, तो जिसके कारण मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और मिट्टी भी पोरस रहने के कारण मरने का जो चांसेस रहता है वो भी कम हो जाता है। इस बार तो बहुत सारे बारिश हुई है, लेकिन फिर भी मेरे पौधे, इंडोर पौधे भी बाहर रखे थे। कुछ ऐसे पौधे जो बारिश में नहीं चलते वो भी बाहर रखे थे, फिर भी कोई भी पौधा मेरा ख़राब नहीं हुआ है और सभी पौधे मेरे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पानी देते हैं तो अच्छी तरह स्प्रे कर दीजिए और अच्छी तरह नहला भी दीजिए ताकि वो एकदम क्लीन हो जाए, उसकी साफ़ सफाई भी हो जाए। और पानी से धोने से जो इसके ऊपर फंगस या कोई भी कीटाणु लगे होंगे तो पानी से धुल के निकल जाएंगे प्लांट पर से, और इसके कारण उस पर ज़्यादातर हमें फंगीसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। और जो हमारे प्लांटों में कीड़े लगते हैं वो भी कम हो जाएंगे। और दूसरी एक चीज़, जब भी आप
पानी देते हैं तो पहली बार थोड़ा दे दीजिए, उसके बाद सभी प्लांटों को देने के बाद फिर से आप जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। इसी तरह 2 बार पानी देंगे तो धीरे धीरे पानी नीचे तक चला जाएगा और आप के प्लांट में ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। मैं तो इसी तरह पानी देती हूँ। तो नहीं तो ज़्यादा पानी देने से पानी तो नीचे से निकल जाएगा, लेकिन उसके उस साथ साथ में वो न्यूट्रिशन भी बहा के बाहर निकाल देगा। तो हम खाद डालते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये मैंने छाछ तांबे के बर्तन में रख ली थी और खट्टी छाछ है और उसमें मैंने गुड़ भी मिला लिया था। तो ये 500 ml छाछ में 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करके सभी प्लांटों को दूंगी। इसके कारण ये जो मिट्टी है उसमें बहुत सारा कैल्शियम भी मिलेगा और साथ में ये मिट्टी को एकदम एक्टिव बना देता है और उसके कारण उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, बढ़ेंगे और अपने प्लांट को भी बहुत सारे पोषक तत्व लेने में मदद करते हैं ये सूक्ष्म जीवाणु। तो इससे भी बहुत सारा लाभ होता है और जो भी हम खाद डालते हैं उसको ये भी बहुत अच्छे से सभी प्लांट लेते रहेंगे। दूसरी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम टाइम पे हमें सभी प्लांटों को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, नहीं तो इसी तरह रूट बाउंड्री हो जाता है तो हमारा प्लांट ग्रो भी नहीं कर पाता और हमारा जो गमला रहता है उसको भी तोड़ देता है। इसी तरह जब भी आप रिपोर्टिंग करें, अगर ज़्यादा उसमें प्लांट तैयार रेडी हो गए हैं तो आपको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, जिससे आपका ये रिपोर्टिंग भी का काम भी हो जाएगा और आपका पौधा भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो लेकिन जब भी आप इसी तरह रूट प्रूनिंग करते हैं तो आप फंगीसाइड का यूज़ अवश्य कीजिए। उसमें हल्दी डाल दीजिए या तो वुडन एश डालिए या तो आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद उसको छाया वाली जगह में 1-2 दिन के लिए रखिए, बाद में उसकी प्रॉपर जगह पे आप शिफ्ट कर दीजिए। और जब भी आपकी सीडलिंग तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तभी ये अच्छे से ग्रो कर पाएगी। सीधा बड़े गमले में नहीं लगाना है, छोटे छोटे प्लांटर में आप लगाइए, ग्रो बैग में लगाइए या तो छोटे जो डिस्पोजेबल ग्लास रहते हैं उसमें आप लगा सकते हैं, या तो जो नर्सरी के छोटे पॉट आते हैं उसी में भी आप लगा सकते हैं। पहले से आप बड़े गमले में लगाएंगे तो उसमें पानी ज़्यादा सूखता नहीं है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो उससे ये पौधे के रूट बहुत नाजुक होते हैं तो ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप पहले उसे छोटे छोटे प्लांटर में लगाइए, उसको अच्छी तरह ग्रो कीजिए और जो भी मिट्टी यूज़ करते हैं उसमें खाद का भी यूज़ कीजिए, क्योंकि ये डेवलप होंगे तो खाद की मात्रा ज़्यादा होगी। और जो भी खाद यूज़ करते हैं वो अच्छी तरह प्रॉपर सड़ा हुआ चाहिए। 1 साल पुराना खाद का यूज़ कीजिए, नहीं तो आपका खाद अच्छी तरह बना नहीं होगा तो भी ये रूट को ख़राब कर सकता है और आपकी सीडलिंग मर जाएगी, क्योंकि उसमें गर्मी पैदा होती है। तो इसी तरह आप केयर करेंगे तो आपके छोटे छोटे पौधे भी बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे और अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद आप बड़े गमले में आपको शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो मेरे विंटर वाले फ्लावर है, मेरीगोल्ड है, ये जो क्राइसेंथेमम है और दूसरे प्लांट है उसको भी मैंने ये छाछ वाला पानी दिया है, क्योंकि उसमें भी आप 15-15 दिन में आप फीडिंग करते रहिए, तभी अच्छे से ये ग्रो करेंगे। और उसकी पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी फ्लावर आते हैं उसको भी आप टाइम टाइम पे तोड़ते रहिए, नहीं तो उसमें बीज बन जाएंगे तो भी हम फ्लावरिंग आना कम हो जाती है। तो आपको उसके सूखे पत्ते और इस तरह फेड होते हुए फ्लावर भी निकाल देना है। आपको गार्डन की साफ़ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई से भी बहुत असर रहता है। साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो कीटाणु और फंगस का उपद्रव बहुत होगा और आपको पेस्टिसाइड फंगीसाइड का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्लीन रखेंगे तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में सभी प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। आपका गार्डन हरा भरा रहेगा, फूलों और फलों से। सब्जियां लगाते हैं तो उसमें भी ये छाछ का पानी आप डाल सकते हैं। सभी प्लांटों में, इंडोर प्लांट में भी
आप ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को बहुत अच्छा रिच और पोरस रिच बनाता है। तो ज़रूर से आप ये इसका यूज़ कीजिए, इसके कारण फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी होगी और सब्जियां भी बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग। जय श्री कृष्ण।